दोस्तों, अगर आज तक आप हर दूसरे इन्फ्लुएंसर से सिर्फ यही सुन रहे हो कि जॉब वगैरह में कुछ नहीं रखा, जॉब करके तुम लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते, जॉब के अलावा या तो कोई बिजनेस कर लो या फिर इन्फ्लुएंसर बन जाओ हमारी तरह, तो आज मैं आपको इन सब बातों की एक दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ। लोगों से जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं और इंटरनेट पर कुछ लोगों को पैसा कमाते हुए देखते हैं, तो वाकई में हमें लगता है कि यार ये सच है कहीं ना कहीं। ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनको लोग छपरी बोलते हैं, वो सिर्फ किसी एक ब्रांड को प्रमोट करके इतने पैसे कमा लेते हैं जितना शायद एक नॉर्मल इंजीनियर साल भर में भी ना कमा पाए। लेकिन इतने ज्यादा पैसे कमाने वालों की संख्या कितनी है आपको ये नहीं पता होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में 8 करोड़ से भी ज्यादा क्रिएटर्स हैं एंड उसमें से बस 1.5 लाख ही ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमा रहे हैं। यानी 100% में से 1-2% तो छोड़ो, आधे से भी कम। और इनमें भी 1 से 20 लाख तक कमाने वाले तो सिर्फ गिनती के लोग हैं। मोस्टली लोग महीने भर में सिर्फ 16,000 रुपए कमा पा रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप भी कंटेंट क्रिएशन में आकर 1-2 लाख रुपए तो महीने का यहाँ से कमा ही लोगे, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ कुछ गिनती के लोगों को छोड़कर कई लोग आए और यहाँ पर अपना टाइम और पैसा लगाकर वापस चले गए। बट सवाल अब यहाँ पर यह आता है, तो फिर चुने क्या? देखो, ये सच है कि पिछले कुछ सालों से दुनिया में काफी तेजी से बदलाव आ रहे हैं और सोशल मीडिया इस बदलाव की एक उभरती हुई चीज है। बिकॉज सोशल मीडिया ने करियर ऑप्शन का एक नया दरवाजा खोल दिया है, खासकर टीनेजर्स और यंगस्टर्स के बीच में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब के अंदर अब आपके पास कोई खास फ्यूचर नहीं बचा या एक जॉब आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। आज भी भारत में कई ऐसी जॉब्स हैं जो बहुत हाई डिमांड पर हैं एंड कंपनीज इन जॉब पोस्ट के लिए सैलरी 1-2 लाख से लेकर 10-20 लाख तक देने को तैयार है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? लगभग 93% स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स ऐसे हैं कि उनको आज के टाइम में करियर ऑप्शंस का सिर्फ 7% ही पता है एंड इस 7% में भी मोस्टली जॉब्स एवरेज होती हैं, जहां उनको सिर्फ उतनी ही सैलरी मिलती है जितना कि उनकी खाना पूर्ति हो पाए। बट इस भीड़ का हिस्सा आप शायद आप नहीं बनोगे, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी टॉप लेवल की जॉब्स बताने वाला हूँ जिनकी अगर आपने तैयारी कर ली तो ना सिर्फ आपको यहाँ ज्यादा सैलरी मिलेगी, बल्कि आने वाले कई सालों तक भी ऐसे ही रेलेवेंट रहने वाली है। यानी ज्यादा सैलरी होने के साथ साथ एक बहुत लंबा फ्यूचर। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर। हम आए दिन इंटरनेट पर देख रहे हैं कि एआई कितनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। आपको जिस भी तरह की इमेज चाहिए आप एआई से बनवा सकते हो। फोटो को वीडियो में बदलना है वो भी आप एआई से कर सकते हो। किसी भी डाउट को क्लियर करना है इसमें भी आप एआई की हेल्प ले सकते हो। मतलब एआई की हेल्प से आजकल वो चीजें भी पॉसिबल हो रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। बट क्या आपके कभी ये माइंड में आया कि ऐसी रेवोल्यूशनरी चीजों के पीछे आखिर हाथ किनका होता है? इनको बनाता कौन है? वेल, ये काम होता है एक ML यानी मशीन लर्निंग इंजीनियर का। मशीन लर्निंग इंजीनियर वो एक्सपर्ट होता है जो एआई मॉडल्स बनाता है और फिर वो एआई मॉडल्स बिना ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के खुद से ही चीजें कर पाते हैं। ये लोग डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और ऑटोमेशन की मदद से चैटबॉट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स और फ्रॉड डिटेक्शन जैसी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं। लेकिन इस करियर की इतनी हाई डिमांड क्यों है? वेल, ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एआई अब फ्यूचर बनता जा रहा है एंड इसका यूज अब लगभग हर इंडस्ट्री में हो रहा है। फिर चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, गेमिंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इवन एग्रीकल्चर तक में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे आप ये तो मान सकते हो कि इसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अब बात करते हैं इस प्रोफेशन से आप कमा कितना सकते हो। तो अगर आप एक फ्रेशर हो यानी 0 से 2 साल के बीच में एक्सपीरियंस है आपका, तो आप ML इंजीनियर इन स्टार्टअप्स एंड IT फर्म्स के अंदर 10 से 20 लाख LPA तक अर्न कर सकते हो। अगर 3 से 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप एक मिड लेवल पर हो तो आप एक सीनियर ML के तौर पर 30 से 50 लाख LPA तक कमा सकते हो आराम से। एंड अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपके पास फिर पोस्ट होगी AI रिसर्चर या चीफ AI साइंटिस्ट की, जहाँ 70 लाख से 1 करोड़ प्लस LPA तक कमा सकते हो आप। इस जॉब के लिए कोर्सेज और स्किल्स कौन कौन सी परस्यू करनी है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अगर आपको कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और AI में इंटरेस्ट है, देन मशीन लर्निंग आपके लिए एक हाई पेइंग करियर है जिसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। UI/UX डिजाइनर। अभी मैं आपके सामने यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट्स रखता हूँ। ये दोनों ही एक सर्च इंजन है, बट इनके जरा आप इंटरफेस पर गौर करो। जहाँ याहू आपको देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, वहीं गूगल को अगर आप देखो तो ये एकदम क्लियर और इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। और काफी हाई चांस है कि कुछ भी सर्च करने के लिए आप याहू को छोड़कर गूगल को ही प्रेफर करोगे। ऐसी ही ना जाने और भी कितनी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हैं जो देखने में इतनी सिंपल और खूबसूरत लगती हैं कि लोग वहां पर विजिट करने से रोक ही नहीं पाते खुद को।
वेल इस क्रिएटिविटी के पीछे भी एक अलग डिपार्टमेंट बैठा है जिन्हें हम UI UX डिजाइनर बोलते हैं। ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को विजुअली अपीलिंग और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। वो ये इंश्योर करते हैं कि यूजर बिना किसी दिक्कत के उस वेबसाइट या ऐप को स्मूथली नेविगेट कर सके। एंड ये बात तो आपको पता ही होगी कि लगभग हर बिजनेस और स्टार्टअप खुद ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी शिफ्ट कर रहा है। एंड इसीलिए इसकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हर डिजिटल प्रोडक्ट को अच्छा डिज़ाइन चाहिए, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस चाहिए, ताकि जो भी इनके प्लेटफॉर्म पर आए वो कमाल का एक्सपीरियंस लेकर के जाए। इनकम भी आपको इस फील्ड में काफ़ी डिसेंट मिल जाती है। मतलब अगर आप 0 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ एक फ्रेशर लिस्ट में आते हो तो आप 5 से 10 लाख रुपए LPA एज UI डिज़ाइनर और UX डिज़ाइनर यहाँ से अर्न कर सकते हो। अगर आप पर 3 से 7 साल का एक मिड एक्सपीरियंस है देन आप 15 से 25 लाख LPA एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, इंटरैक्शन डिज़ाइनर अर्न कर सकते हो। और अगर आप सीनियर लेवल पे हो यानी 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ देन आप 40 लाख प्लस LPA एज एन UX लीड डिज़ाइन डायरेक्टर अर्न कर सकते हो। कोर्सेज और स्किल्स ये स्क्रीन पर दिख रही होंगी आपको, या तो आप इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। तो अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और डिज़ाइन का पैशन है तो ये भी आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग जॉब है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। क्या आपको पता है साल 2021 में रैंसमवेयर अटैक अचानक से 105% तक बढ़ गया था। एंड इन्होंने मानो कई कंपनीज की नाक में तो दम करके रखा हुआ था। कभी उनका डेटा चुर जाता और कभी उनके सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स वो हैक ही कर लेते। एंड कंपनीज अपना डेटा रिकवर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को बहुत हाई अमाउंट पे कर रही थी। और आज 2025 के टाइम तक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की डिमांड अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि साइबर थ्रेट्स अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। इनफैक्ट ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी इस फील्ड में आकर अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने साथ में लेने के लिए आपको खुद ही अप्रोच करने लगेंगी। बट साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का आखिर काम क्या होता है? तो देखो, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर एक टेक एक्सपर्ट होता है जो नेटवर्क्स, सिस्टम्स और डेटा को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करता है, यानी बचाता है उसको। यह फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन टूल्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाता है ताकि हैकर्स के मेलवेयर और डेटा ब्रीचेस से कंपनी सेफ रह सकें। ये फील्ड भी इसीलिए काफ़ी डिमांड में है क्योंकि अब लगभग सारी ही कंपनीज को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो बैंक्स, हॉस्पिटल्स, ई-कॉमर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज ही क्यों ना हो। सब अपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को हायर करते हैं। दूसरा, हैकर सब और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं एंड कुछ ने तो स्कैम करने के लिए आजकल AI का भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो AI ड्रिवन साइबर अटैक्स को टैकल करने के लिए अभी भी काफ़ी सारी कंपनीज स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर कर रही हैं। बात अगर मैं यहाँ पर सैलरी की करूँ तो 0 से 2 साल के एक्सपीरियंस वालों को जो फ्रेशर माने जाते हैं 8 से 15 लाख पर एनम एज सिक्योरिटी एनालिसिस्ट या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर मिल सकते हैं। 3 से 7 साल के बीच में मिड लेवल वालों को 20 से 40 लाख LPA एज एथिकल हैकर या सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जॉब मिल सकती है। और सीनियर लेवल जिन पर 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उन्हें 50 लाख से 90 लाख एज CISO या साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तौर पर मिल सकते हैं। यहाँ भी आपको कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स और कोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अगर आपको एथिकल हैकिंग और डिजिटल सिक्योरिटी पसंद है तो साइबर सिक्योरिटी आपके लिए है। डिजिटल मार्केटर। क्या आप भी उन्हीं 80% लोगों में से हो जो कुछ भी खरीदने से पहले ऑनलाइन जाकर रिसर्च करते हो तब कुछ खरीदते हो? अगर हाँ तो आपने देखा होगा कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हो तो आपको आपकी पसंद से रिलेटेड ही चीज़ें रिकमेंड हो रही हैं। एंड जब आपके सामने आपकी पसंद का प्रोडक्ट आपको दिखता है तो काफ़ी हाई चांस है कि आप वो प्रोडक्ट वहीं से खरीद लो। वेल, आपके क्विक डिसीजन लेने के पीछे एक डिजिटल मार्केटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक डिजिटल मार्केटर सोशल मीडिया, ईमेल्स और वेबसाइट के थ्रू कोई ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रमोट करता है। वो उन लोगों तक प्रोडक्ट्स और सर्विस रिकमेंड करता है जिन्हें ज़रूरत है उन चीज़ों की, जिससे ब्रांड्स अपने डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और दुगनी तेज़ी से ग्रो करते हैं। लगभग 75% कंपनीज अब डिजिटल मार्केटिंग को एक टॉप प्रायोरिटी पर रख रही हैं। इसीलिए एज डिजिटल मार्केटर इस फील्ड में भी आपके पास अनलिमिटेड स्कोप है। यहाँ अगर मैं इनकम की बात करूँ तो 0 से 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर आप फ्रेशर के सेक्शन में आते हो तो आप 4 से 8 लाख LPA एज सोशल मीडिया मैनेजर या SEO एग्जीक्यूटिव अर्न कर सकते हो। अगर आप 3 से 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ मिड लेवल पर हो तो आप 10 से 12 LPA एज परफॉर्मेंस मार्केटर या एज ग्रोथ हैकर अर्न कर सकते हो। और अगर आप सीनियर लेवल पर हो यानी 10 से ज़्यादा साल के एक्सपीरियंस के साथ तो आप 30 प्लस LPA एज CMO
या एज डिजिटल स्ट्रैटेजी हेड अर्न कर सकते हो। ये कुछ कोर्सेज और स्किल्स हैं जो आपको परस्यू करनी होंगी। तो आपको भी अगर मार्केटिंग का क्रेज है, नंबर और क्रिएटिविटी दोनों पसंद है आपको, तो डिजिटल मार्केटिंग भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं हमारे माइंड हीलर के बारे में, एंड दैट इज साइकोलॉजिस्ट। आज जहां ये दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज इजाद हो रही हैं, मॉडर्न कल्चर फैलता जा रहा है, वहीं लोगों के बीच में डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इस तरह की बीमारियां भी अब काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे हैं जो इस तरह के मेंटल इश्यूज को सालों से झेल रहे हैं, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ और रिलेशनशिप पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। बट थैंकफुली अब लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, वो इसको एक बीमारी कंसिडर करने लग गए हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनीज के अंदर वर्कलोड के स्ट्रेस की वजह से कई तरह के कॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ को थेरेपी दिलाकर उनकी मेंटल वेलबींग पर सही से फोकस कर सके। एंड ये करने के लिए लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक साइकोलॉजिस्ट की, जो अपनी थेरेपी टेक्निक्स के थ्रू अपने क्लाइंट्स को अच्छे से समझता है और डायग्नोस भी करता है। साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और मेंटल हेल्थ को स्टडी करते हैं, एंड इन सब के बेस पर लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशन या ट्रॉमा से उन्हें बाहर निकलवाने में मदद करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसमें पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो लोगों की एंजाइटी और डिप्रेशन से डील करता है। दूसरा है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जो लोगों को उनके इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल में हेल्प करता है। और तीसरे होते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, जो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग और कोर्ट रूम में काम करते हैं। इस फील्ड में जाने से पहले आपकी कैटेगरी कौन सी होगी, पहले आपको ये डिसाइड करना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ कमाई की बात करूँ तो यहाँ 0 से 2 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ आप एनुअली 4 से 7 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। 3 से 7 साल के मिड एक्सपीरियंस में आप 8 से 15 लाख रुपए एनुअली अर्न कर सकते हो। एंड इसके बाद एक सीनियर लेवल पर पहुंचकर आपकी अर्निंग 20 से 50 लाख रुपए LPA तक भी हो सकती है। इस फील्ड के लिए भी कुछ कोर्सेज और स्किल्स हैं जो आपको परस्यू करनी होंगी। तो अगर आपको लोगों की मदद करने और ह्यूमन माइंड को समझने में इंटरेस्ट है, तो साइकोलॉजी एक हाई पेइंग, फुलफिलिंग और फ्यूचर प्रूफ करियर है आपके लिए। तो ये थी वो कुछ ऐसी जॉब्स जो ना सिर्फ आने वाले कई सालों तक रेलेवेंट रहने वाली हैं, बल्कि आपको कुछ ही सालों के अंदर काफ़ी अमीर बना देंगी। इस पूरी वीडियो पर जो भी आपके थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मेरी तरह अगर आप भी 2D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इसके कंप्लीट कोर्स का लिंक है, जहां आप सिर्फ 399 रुपीज़ में 2D एनिमेशन के मास्टर बन सकते हो। सो टेक केयर, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।